अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज 5वां पासुर है। इस पासुर में दामोदर भगवान का मंगलाशासन किया जाता है। श्री गोदम्बा जी इस पासुर में कहती हैं, इस व्रत के समय कोई विघ्न नहीं आएंगे और सभी पाप ताप निवारण हो जाएंगे, ऐसी आश्वासन देती है। अहिंसा, इंद्रिय संयम, सर्वभूत दया, क्षमा, ज्ञान, तप, ध्यान और सत्य के ये 8 प्रकार के पुष्प भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। एवं इन प्रकार में गोपियाँ तन मन वाणी नामक अपने तीनों कर्णों को भगवत विषय में लगाने का निश्चय करती हैं। ऐसा करने पर समस्त पापों का दूर होना, अतः एवं विघ्नों का भी स्वयं शांत होना और संकल्पित व्रत का पूर्ण होना, ऐसे सभी श्रेय अनायास मिलेंगे ही। कोई भी शुभ कार्य करते समय उसमें कोई विघ्न न आए, इसीलिए अनेक तरह की पूजा की जाती है। लेकिन हमारे इस व्रत की महिमा इतनी विशेष है कि इसके महात्मा को जानने मात्र से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए किसी दूसरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। इस व्रत का उद्देश्य भगवान से मिलना, इसीलिए इसमें कोई विघ्न नहीं आ सकते हैं। किसी शुभ कार्य करते समय उसमें संभावित विघ्नों को दूर करने के लिए विश्वक्सेन पूजा करना शास्त्र विहित है। भगवत कार्य में विघ्न न करते हुए निर्भय होकर भगवत प्रेम करना अत्यंत आवश्यक है। कंस से निर्भय होकर यमुना जी ने कृष्ण को मथुरा से वृंदावन पहुंचाने के लिए पानी को सुखा दिया। इसके विपरीत गोदावरी नदी ने रावण द्वारा सीता जी के अपहरण का समाचार श्री राम जी तक नहीं पहुंचाया। रावण से डरते हुए भगवत कार्य से वंचित रह गई। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी न मिलकर दूर दूर रहने वाले भगवान यशोदा जी के वश में हो गए और यशोदा जी उनको रस्सी से बांधना, पीटना इत्यादि भी कर देती थी। ऐसे परम विलक्षण आनंद कंद को अपने पुत्र के रूप में पाने वाली यशोदा जी ने न जाने पूर्व जन्म में कैसा व्रत किया। जीवात्माओं के उद्धार हेतु भगवान परम पद से इस लीला विभूति में आकर यमुना तट, सरयू तट पर अवतार लेते हैं और लीलाओं के माध्यम से अनेक जीवों पर कृपा करते हैं। इसी तरह आचार्य भी परम पद के अंकुट भोग को छोड़कर जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए ताम्रपर्णी कावेरी नदी तट पर अवतार लेते हैं और अपने तेजस्वी वाणी से कालक्षेप करते हुए अनेक जीवात्माओं पर कृपा करते हैं। जैसे मथुरापुरी ने भगवान को अपने नित्य निवास स्थान परमपद से विरक्त बनाकर अपनी ओर खींच लिया, इसी तरह से संसार मंडल भी आचार्य को परमपद से विरक्त बनाकर अपनी ओर खींचता है। आचार्य का अवतार कर्मकृत नहीं है, कृपाकृत है। भगवान दामोदर की 2 माताएं हैं, एक जन्म देने वाली देवकी और दूसरी पोषण करने वाली यशोदा। इसी तरह श्री वैष्णव के लिए जन्म देने वाले 2 मंत्र हैं। अष्टाक्षरी मंत्र श्री वैष्णव बनाता है और गायत्री मंत्र द्विजत्व बनाता है। ऐसे मंत्रों का उपदेश देने वाले आचार्य के श्री चरणों का आश्रय लेने मात्र से सभी पाप ताप नष्ट होकर परमपद के अधिकारी बन जाते हैं। जय श्रीमन नारायण।